हाल, धरती पर छाया कष्ट का जाल, संसाधनों की होती कमी, भविष्य की राहें लगती है थमी। सुप्रभात, मैं कमल जोशी, कक्षा 8वीं का छात्र, मानव जनसंख्या के होने वाले नुकसान बताने जा रहा हूँ। मानव जनसंख्या से कई प्रकार के नुकसान हो रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय क्षरण, अधिक जनसंख्या के कारण वनों की कटाई, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा, आर्थिक समस्या, रोजगार की कमी, गरीबी और महंगाई जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अधिक लोगों को नौकरी देने और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने में कठिनाई होती है। तीसरा, आवास की समस्या, बढ़ती जनसंख्या के साथ आवास की कमी होती है, जिससे लोग अवैध बस्तियों में रहने में मजबूर हो जाते हैं और शहरी भीड़ बढ़ जाती है। चौथा, प्रदूषण, बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जैसे हवा और पानी का प्रदूषण। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं साक्षी तिरवा, कक्षा 8 की छात्रा। आज मैं जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कैसे करें, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय व सुझाव बताने जा रही हूँ। ऊंची जन्म दर को कम करना। जनसंख्या वृद्धि के पीछे ऊंची जन्म दर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता और जनसंख्या नियंत्रण के प्रोग्रामों के माध्यम से जन्म दर को कम करने के लिए काम किया जा सकता है। शिक्षा और जागरूकता फैलाना। शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के महत्व को लोगों को समझाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देना। महिलाओं को सशक्तिकरण बताने, उन्हें नौकरी देने और उन्हें अधिकारों की सुरक्षा करने से जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। आर्थिक विकास पर ध्यान देना। आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक सुधार में लोगों की जीवन स्तर में सुधार होता है और वे जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक होते हैं। यह उपाय जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मैं अपने वाक्यों को एक कविता के द्वारा विराम देना चाहूँगी। बढ़ती हुई ये जनसंख्या भी है एक भयंकर महामारी। अगर इसी तरह से ही बढ़ता रहा इसका घनत्व, तो खत्म हो जाएगी धरा से प्रकृति हमारी। हो जाएगा सभ्यता का ह्रास और रुक जाएगा मनुष्य का विकास। होगी चारों ओर बेरोजगारी, नाकामयाबी और विनाश। और एक दिन फिर जब होगा सब चरम पर, निश्चित हो जाएगा इस धरा का भी अंत। ना होगी प्रकृति और ये मानव जाति, ना होगा ये जीवन अनंत। यह कविता निधि अग्रवाल जी के द्वारा लिखी गई है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मैं हर्षित बिष्ट, कक्षा 8वीं का छात्र। जनसंख्या क्या है वे इसके वैज्ञानिक तत्वों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के जीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में इसके मनुष्यों का संग्रह कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या 8 अरब से ज्यादा है। जनसंख्या के प्रकार: परिमित जनसंख्या, अनंत जनसंख्या, विद्यमान जनसंख्या, काल्पनिक जनसंख्या। आइए एक एक करके सभी प्रकारों पर चर्चा करें। परिमित जनसंख्या, इसे उन सभी व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जो परिमित है। अनंत जनसंख्या, अनंत जनसंख्या में जनसंख्या इकाइयों की गिनती संभव नहीं होती। जैसे रोगी के शरीर में कीटाणु की संख्या अनंत होती है। विद्यमान जनसंख्या, जनसंख्या जो ठोस व्यक्तियों की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। काल्पनिक जनसंख्या, कुछ स्थितियों में जनसंख्या केवल काल्पनिक होती है, जैसे पासा फेंकने का परिणाम, सिक्का उछालने का परिणाम। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मैं दिव्यांश गढ़कोटी, कक्षा 8वीं का छात्र। आज आप सभी के सामने विश्व जनसंख्या दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। बढ़ती आबादी का करें विचार, जनसंख्या दिवस पर ले ये संकल्प बार बार। हर बच्चे को मिले शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य रोजगार हो सबका प्यार। परिवार नियोजन का अपनाए हम ज्ञान, संतुलित समाज हो यही हो सबका अरमान। सांस लेने को हो शुद्ध हवा, खेत खलिहान हो हरियाली की सदा। जनसंख्या पर नियंत्रण हो अपना धर्म, सपनों की दुनिया हो पूरे होकर। जनसंख्या दिवस का संदेश समझें सब लोग, जिम्मेदारी निभाएं यही हो नया सहयोग।
भविष्य की राह दिखाएं हम सब मिलकर, प्रगति की ओर बढ़े हाथों में हाथ लेकर। संसाधनों का सही उपयोग, आने वाली पीढ़ियों को मिले सुख समृद्धि का योग। विश्व जनसंख्या दिवस का है ये पैगाम, समझे जिम्मेदारी और यह निभाए हर इंसान। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो। के सामने विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर जनसंख्या दिवस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। जनसंख्या दिवस, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जाना जाता है, इसे 1989 में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान आकर्षित करना है। जनसंख्या दिवस का महत्व इस बात में है कि यह दुनिया भर के लोगों और सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण और संसाधनों के उचित उपयोग के प्रति जागरूक करता है। यह दिन समग्र विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के संदर्भ में जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।